स्टूडेंट, तो हम लोगों ने कल प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश किया था। आज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि टर्म 1 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर मेरा आ रहा है और टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, इसीलिए हम लोग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का आज करेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, हमने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू कराएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद सोल्यूशन लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखिए बनाते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज chosen at random, determine the probability that the chosen letter is a consonant। बोल रहा है, अब एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें 26 लेटर का अल्फाबेट के, ठीक है, उसमें से बोल रहा है कितने प्रोबेबिलिटी मेरा बन सकता है कि मेरा कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को पता है टोटल नंबर कितने होंगे, सैंपल प्लस कितना होगा अल्फाबेट का, सैंपल प्लस 1 2 3 4 कवर करके z इक्वल टू कितना जाएगा 26। ए से जेड कितना होता है 26। तो टोटल मेरा सैंपल स्पेस हुआ 26 और बोल रहा है क्या कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। तो इसमें क्या होती है, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों होते हैं। इसमें से कितने वोवेल्स होते हैं, हाई वोवेल्स, और कॉन्सोनेंट कितने बच गए हैं 21। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी P ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं, फिर इसको इरेज कर लेंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स 21, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 26, एंड फेवरेबल कितने हैं, एंड 21 जो मेरा कॉन्सोनेंट थे वही मेरा फेवरेबल हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ कितने थे 26। ये मेरा हो गया 21/26 आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसे पूछा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.7 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कंप्लीमेंट्री इवेंट, सेम वही है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका लूजिंग, क्या हो जाएगा 1/0.7 यानी कि 0.3। ठीक है, नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चंस को लिख दिया है और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए एक बार, इसके बाद सोच लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल डेक्स ऑफ 25 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन। पूछ रहा है आपको, जैसे वेल सफल डेक्स होता है, जैसे हम कल दिखाए थे प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, उसमें से पूछ रहा है कि जब एक क्वीन को जब उसमें से किसी को भी निकालेंगे तो क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी पहले तो हमको पता है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 से 52 तक। ठीक है, अब देखिए ये क्वीन चाहिए ना, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वीन या गेटिंग क्वीन क्या चाहिए, जेड क्वीन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
पी ऑफ क्वीन का पाने का, तो एक होता है रेड का क्वीन, रेड में दो होते हैं, एक डायमंड एक हार्ट, ब्लैक में दो होते हैं स्पेड्स एंड क्लब। टोटल क्वीन कितने हो गए 4, अपन टोटल कार्ड कितने हैं 52, कट जाएगा ऐसे 1/30, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं इसमें डायमंड, गेटिंग ए डायमंड, पी ऑफ गेटिंग ए डायमंड, गेटिंग ए डायमंड, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इसको देख लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, हो गया, ठीक है। इसमें देखिए पी ऑफ गेटिंग ए डायमंड, इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ध्यान दीजिएगा, पूछा है डायमंड, तो टोटल डायमंड कितने होते हैं 30, क्योंकि 30 स्पेड्स, 30 ब्लैक में हो जाएगा स्पेड्स और क्लब, 13 डायमंड और 13 हाफ, यानी पूछा है डायमंड कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड कितने हो जाएंगे, इसको इवेंट मानते हैं, कोई पी ऑफ ई मानते हैं इक्वल टू 13 डायमंड हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं कार्ड 52, कितना हो जाएगा 1/4, इसका भी 1/4 ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ देखिए एक किंग और एक एस, एक किंग और एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और मतलब ऐड कल बताया कि हमने, और मतलब ऐड, तो किंग कितना हो गया, किंग टोटल हो गया 4 प्लस एस भी कितने हो गए 4, तो कितना हो गया पी ऑफ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे फेवरेबल कितने हो गए 4 + 4 यानी 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52, यहां से घटा दीजिए 4 13 2/30 आंसर, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओके। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ये एमसीक्यू क्वेश्चन से हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग का 10 क्वेश्चन का रहेगा प्रैक्टिस, ठीक है। इफ P of E denote the probability of an event, then इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, जैसे देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी जो होती है बाबू P of E क्या होती है 0 से ग्रेटर और 1 से इक्वल एंड लेस देन, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो 0 भी हो सकती है या 0 से अधिक हो सकती है, बट 1 से कम और 1 के बराबर, इससे अधिक हो नहीं सकती, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, क्लियर। जैसे देखिए इसमें पूछ रहा है कि P of E denote the probability of an event, then क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 से कम सही है, ज्यादा सही है, बट कितना ज्यादा कितना कम नहीं पता आपको, लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। कल हम लोगों ने जैसे क्लास लिए थे उसमें बताया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है P of E इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कल एक क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर में, देख लीजिएगा, a dice is rolled, what is the probability of getting it more than 6, जो नंबर था more than 6, तो 1 डाइस में अगर रोल करेगा तो वहां से 1 से 6 तक आएगा, उससे तो अधिक आएगा नहीं, यानी 0/6 पर हुआ था, यानी कि 0, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ध्यान दीजिएगा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है 0, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन को आप माइंड में याद भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो, इसे उम्मीद करते हैं समझ में आनी चाहिए थी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग एग्जाम में। देखिए 2011 में सीबीएसई द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताए थे P of E
P ऑफ E कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 यहाँ तक। यानी हमको बताया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे ही एक से अधिक होगा प्रोबेबिलिटी, समझिए कि मेरा गलत आंसर जा रहा है, वहां पे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू 3/5 1 से कम है, सही है, 25% यानी 1/4 ये भी सही है, 0.3% ये भी 1 से कम, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए 1 से ज्यादा है, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए था 1 के बराबर, मैक्सिमम कितना 1 के बराबर। जो 1 की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या होगा कि नॉट एन इवेंट, नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी सही से आंसर दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। A dice is thrown once. The probability of getting an even number is, बोल रहा है जब डाइस को थ्रोन करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या पूछ रहा है बाबू, गेटिंग एन इवन नंबर। जो मेरे फेवर होना चाहिए क्या चाहिए, इवन नंबर, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे सिंपल केस। सिंपल केस क्या होगा, एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो सिंपल केस थोड़ा 1 2 3 4 5 एंड 6 यही आएगा, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से है, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यू आर गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फेवरेबल कितने हो गए, जो इवन नंबर आ सकते हैं 1 2 3 अपन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कट कितना है 1/2 यानी कि हाफ। तो ऑप्शन कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सेकंड का थोड़ा ट्राई कीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बोला है, ए डाइस इन थ्रोन वंस, इसमें भी बोला है डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज, इवन नंबर है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता है, ठीक है, इतने नंबर है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खुद से पास करके दोबारा ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने नोट कर दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, जब डाइस को थ्रोन करेंगे उसका सिंपल केस क्या आएगा, सिंपल केस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑड नंबर होगा जो मेरे फेवर का होगा, पूछा है ऑड नंबर जो मेरे फेवर का होगा, तो फेवर में कौन सा होगा 1 3 5। टोटल नंबर कितने हैं फेवरेबल 3, कितना हो जाएगा पीओपी तो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हुआ 6 यानी 1/2। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात, सेम प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें था इवन नंबर, इसमें था ऑड नंबर। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विथ ए पेयर डाइस, पूछ रहा है जब डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो नंबर 2 से अधिक है, मोर देन 2 यानी ग्रेटर देन 2 यानी मोर देन 2, यानी जब डाइस को थ्रो करेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये मेरा हुआ सैंपल स्पेस। पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, गेटिंग ए नंबर more than 6 more than 2, क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स कितने हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 से अधिक हो, 2 से अधिक कौन सा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 1 2 3 4 यानी ऊपर में कितना होगा फेवरेबल में 4 जो 2 से अधिक है। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 6, क्योंकि 1 डाइस में थ्रो करेंगे टोटल नंबर कितने
कितने आएंगे 6 आने के चांसेस रहेंगे एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ 6 कट करेंगे 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2/3 इसमें कोई ऑप्शन 2/3 दिख रहा है हम लोग को 2/3 हाँ ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए हैं 4 क्वेश्चन और है ठीक है नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका। In lottery there are 8 prizes and 16 blanks. What is the probability of getting a prize? जैसे हम लोग कहीं मार्केट में कहीं शॉप पे गए वहां पर लॉटरी लग रही है जिसमें उसके पास 8 प्राइज वाले हैं और 16 ब्लैंक्स हैं, यानी 8 प्राइज वाले टिकट हैं और 16 टिकट ब्लैंक है। तो वहां पर जो हम लॉटरी लेंगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमको आप प्राइज मिल जाए, यानी पूछ रहा है किसका गेटिंग ए प्राइज की प्रोबेबिलिटी। तो सोल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन। सिंपल स्पेस में छोड़ दिए टोटल नंबर कितना आएगा टिकट कितना टी एक्स के का टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना हो जाएगा 8 प्राइज वाला प्लस 16 ब्लैंक्स टोटल हो जाएगा 24 एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना हुआ 24 एंड टोटल आउटकम्स कितने हुए 24। अब फेवरेबल आउटकम्स पूछ रहा है। फेवरेबल आउटकम क्या है गेटिंग प्राइज गेटिंग ए प्राइज क्या हो जाएगा फेवरेबल क्या हुआ प्राइज में कितनी संख्या है 8 और टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स हो जाएगा 24, यानी इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/3 ऑप्शन में कहीं दिखा है आप लोग को हाँ ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट। एक बार फिर से समझिए बाबू बोला है कि टोटल उसके पास कितने टिकट है 24 हो गए जिसमें 8 प्राइज मिलेगा और 16 ब्लैंक्स रहेंगे। तो हम लोग को पूछ रहा है जो फेवरेबल में क्या पूछ रहा है कि गेटिंग प्राइज जब लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइज देने वाले टिकट कितने हैं टोटल टिकट कितना है 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल में कौन सा है प्राइज वाला, तो प्राइज वाला कितने हैं 8 टोटल कितने हैं 24। तो 1/3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला है ए बैग कंटेनिंग 4 रेड बॉल ठीक ओके and 6 black ball. A ball is taken out of the bag random. What is the probability of getting a black ball? यहाँ पर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। बोला है कि बाबू किसी बैग में 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। किसी बैग में 4 रेड 6 ब्लैक बॉल है। हम गए रेंडमली किसी को हाथ डाले एक बॉल वहां से निकाले। पूछ रहा है कि जब बॉल निकाले रेंडमली उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 4 हो गया रेड प्लस 6 ब्लैक टोटल कितने हो गए 10 बॉल ठीक है टोटल 10 बॉल। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका गेटिंग ए रेड बॉल गेटिंग ए ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवर में कितने होंगे ब्लैक बॉल का बात किया तो ब्लैक कितने हैं 6 टोटल कितने हो जाएंगे 6 इसका था 4 का टोटल कितना था 10 6 अपॉन 10 घटाएंगे 2 से 2 3 या 6 2 5 या 10 3/5 ऑप्शन नहीं है क्या 3/5 ऑप्शन सॉरी ऑप्शन हमने लिखे था ठीक है ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन में क्या क्या था ऑप्शन में था हाँ 2/5 3/5 1/10 ऑप्शन था ए 2/5 बी 3/5 सी 1/10 डी नन था नन ठीक है। ऑप्शन में 3/5 बी ऑप्शन यानी मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके। किसी को दिक्कत नो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th 10th क्वेश्चन नंबर 9 और 10 10 क्वेश्चन हो गया दोनों लास्ट क्वेश्चन से ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए एक बार फिर हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा।
देखते हैं क्या बोल रहा है हम। A card is drawn at random from a wheel shuffle deck. जब एक कार्ड को रैंडमली एक wheel shuffle deck से खींचेंगे तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। ध्यान दीजिएगा जो ब्लैक जो पूछा है फेस कार्ड कैसा पूछा है ब्लैक, तो हमने बताया था पहले तो टोटल कितने होते हैं 52 में जितने भी होंगे वो 26 ब्लैक हो जाएंगे ब्लैक और 26 रेड। अब 26 ब्लैक है, 26 ब्लैक में फेस कार्ड कितने होंगे 26 में दो पार्ट होता है, एक स्पेड्स का और एक क्लब का। ठीक, स्पेड्स में जे क्यू के, इसमें भी जे क्यू के, यही फेस कार्ड थे। तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे 6 ब्लैक फेस कार्ड। ध्यान दीजिएगा टोटल 22 कार्ड था जिसमें 26 ब्लैक 26 रेड। इतना बात खत्म, रेड की बात नहीं करनी हमको, इसको यही पे छोड़ देते हैं। ब्लैक भी दो पार्ट में पड़ा था, एक क्लब्स और एक स्पेड्स। तो क्लब में भी थे जे के क्यू 11 12 13, स्पेड्स में भी जे के क्यू 11 12 13। यही तीन फेस कार्ड, तीन ये टोटल कितने हो गए 6 ब्लैक फेस कार्ड। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा पी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड कितना हो जाएगा 6 अपॉन टोटल कितना है 52 कट जाएगा 2 से कटेगा 2 3 या 6 2 26 जा यानी 3/26। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। क्वेश्चन 10 नंबर देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ए डाइस इज थ्रोन वंस। जब एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तब गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी एट ऑड और इवन नंबर। और मतलब क्या यहाँ पे ऐड यानी कि सैंपल स्पेस क्या होगा सैंपल स्पेस आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। इसमें से ऑड नंबर कौन सा है ब्लैक कलर से ऑड नंबर निकाल दे बाबू। ठीक, क्या है ऑड और इवन नंबर को हम ले रहे हैं ट्रू मार्कर से। इवन 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 यानी कि 3 ब्लैक सॉरी 3 ऑड और 3 इवन। तो पूछा क्या है फेवरेबल में क्या हो गया पूछा है ऑड और इवन यानी इवन भी और ऑड भी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा पी ऑफ ई जो फेवरेबल में क्या हो जाएगा ऑड इवन दोनों है तो हो जाएगा मेरा 3 + 3 यानी टोटल हो गया 6। ऐसे लिख देते हैं 3 + 3 अपन टोटल कितना है 6 यानी 6 अपॉन 6 कट गया 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भी मेरा 1 आएगा तो क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। याद रखिएगा श्योर इवेंट श्योर इवेंट। और वही मेरा प्रोबेबिलिटी अगर 0 होता तो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में लाई करता है 0 और 1। 0 भी हो सकता है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल और 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है 1 भी हो सकता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।